नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संगिनी, कामिनी, दामिनी। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आज की डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत उपयोगी भी है, और यह सही अर्थों में आपको गृह लक्ष्मी बना देने का भी एक बहुत बड़ा गुर है जो हम सबको जीवन भर काम आएगा। यहाँ मैं आपके लाभ के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ। आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकें। इसके रिकॉर्डिंग कम से कम 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा। इसे दूसरी या तीसरी बार सुनने पर हो सकता है कि आपको मेरी बातों में कुछ नया ना मिले, पर यह पक्का मानिए कि आपको हर बार अपने ही अंदर कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। आज की हमारी डिस्कशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप इन्फॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अपने प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर के आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते यानी 28 जून के हमारे प्रोग्राम मन के जीते जीत का वीडियो पहले 24 घंटे में 70,000 बार देखा गया, और इस पूरे हफ्ते में 2.5 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया या फॉरवर्ड किया गया या डाउनलोड किया गया। यह सब मेरे प्रति आपके प्रेम का परिणाम है। इसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा और आप इस रिकॉर्डिंग के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगी। मुझे फेसबुक मैसेंजर पर बहुत से संदेश मिले हैं जिसमें मेरा नंबर पूछा गया है। इतने सारे मैसेजेस का अलग अलग रिप्लाई देने के बजाय मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हर प्रोग्राम में हमारे मोबाइल नंबर और वेबसाइट की जानकारी दी जाती है। आप हमसे 6228469667 पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जा रहा है। नंबर भूल जाएं तो भी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लें और नंबर सेव कर लें। अब अंतिम बात, आज गुरु पूर्णिमा है, तो अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उन सब महानुभावों को दिल से प्रणाम करता हूँ जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। माँ सबसे पहली गुरु होती है और शादी के बाद गुरु होने की जिम्मेदारी धर्मपत्नी संभाल लेती है। वो अपने पति को बहुत कुछ सिखाती है और जीवन भर सिखाती ही रहती है। और पत्नी यदि पेशे से टीचर भी हो तो फिर तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि बच्चों को सिखाना, संभालना बंदरों को संभालने के बराबर है। और ज़्यादातर भारतीय पति किसी बंदर से कम नहीं है। यह कौशल पत्नियों में ही संभव है कि नर्सरी के बच्चों जैसी अक्ल वाले पति को भी मेटाफिजिक्स जैसा हाई लेवल सब्जेक्ट पढ़ा दें। आप सब अपने अपने पतियों की ज़िंदगी का तोहफा हैं, तो आप सबको भी प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर का आज का टॉपिक संगिनी, कामिनी, दामिनी। इस टाइटल में पहला शब्द है संगिनी, यानी कंपेनियन, अपने पति की सच्ची साथी। साथी और सारथी। सारथी समझती हैं ना आप?
पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे और जब वो कहीं बाहर जाते थे तो रथ पर बैठकर जाते थे। रथ चलाने के लिए जो रथवान होता था उसे सारथी कहा जाता था। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे। अब इस सारथी की एक और खासियत यह होती है कि सारथी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होता जो रथ चलाने के लिए सिर्फ ड्राइवर का काम कर रहा हो, बल्कि यह राजा का खास विश्वास पात्र, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति होता था, जो राजा का सलाहकार भी होता था। तो आप अपने पतिदेव की साथी भी हैं और सारथी भी। संगिनी होने का यही महत्व है। कोरोना के इस दौर में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। बहुत सी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सी और खतरे में हैं। प्रमोशनें रुक गई हैं, इंक्रीमेंट खत्म हो गए हैं, नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं, बहुत से बिजनेस बंद हो गए हैं और बहुत से बंद होने के कगार पर हैं। उम्मीद है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन यदि आपको ऐसी किसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो उसका उपाय करना होगा। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे। कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा इसकी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है और हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। अब स्थिति यह है कि नई नौकरियां आसान नहीं हैं। जब पुरानी नौकरियां ही खत्म हो रही हों, खतरे में हों, तो नई नौकरी की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। सच बात तो यह है कि किसी को भी पता नहीं है कि कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा। किसी के पास भी सभी सवालों का जवाब नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी सवाल का जवाब ना हो। सो ये करते हैं कि कम से कम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें जिनके समाधान हमारे पास हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ अपने जीवन में तनाव ही बढ़ाएंगे, लाभ कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि नौकरी है नहीं और नई मिल नहीं रही तो फिर क्या करें। दरअसल भारतवर्ष में अगर हाल के कुछ वर्षों में लोकप्रिय हुई स्टार्टअप कल्चर की बात छोड़ दें तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें बढ़िया मैनेजर बनना सिखाता रहा है। बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनने की शिक्षा लगभग सिरे से ही गायब है। परंपरा यह थी कि फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री मालिक, दुकानदार का बेटा दुकानदार, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील और नौकरी पेशा का बेटा नौकरी पेशा बनता था। यानी उद्यमी बनने की जो सीख शिक्षा से नहीं बल्कि परिवार से आती थी। और अगर परिवार में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, बिजनेस में नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर बनने की बात कोई विरला ही सोचता था। लेकिन कोरोना ने सिखाया है कि नौकरी कोई गारंटी नहीं है, तो हमें आज की असलियत के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ना है ताकि हम डिपेंडेंट ना रहें, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। ये सबको सोचना है, उन्हें भी जिनकी नौकरी चली गई है और उन्हें भी जिनकी नौकरी बरकरार है। विश्व भर का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब भी नौकरियों में कमी आई है, कारण चाहे कोई भी रहा हो, तब तब स्वरोजगार बढ़े हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। इससे खुशहाली आती है और फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, आर्थिक स्वतंत्रता आती है। तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस धीरज से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि एक परिवार में कमाऊ हस्बैंड की नौकरी चली गई और वो हर रोज़ प्लेसमेंट एजेंसीज के चक्कर काट रहे हैं, दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने नेटवर्क में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको उनका काम करने दीजिए। पर उनकी धर्मपत्नी को हाथ पर हाथ रखकर खाली बैठने की क्या ज़रूरत है? वो खुद भी तो कुछ कर सकती हैं, प्रोवाइडेड वो ऑलरेडी ऑफिस गोवर नहीं हैं। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अजीब नेगेटिव फैक्टर काम करता है। इसका नाम है कर्स ऑफ नॉलेज। जी हाँ, ये टर्मिनोलॉजी शायद आपके लिए, ये शब्द शायद आपके लिए, ये फ्रेज शायद आपके लिए नया हो, पर यह सच है ज़िंदगी का। कर्स ऑफ नॉलेज मैं समझाता हूँ। इसके दो पहलू हैं।
पहला पहलू है कि हम सोचते हैं कि ज्ञान की जो बात बताई जा रही है वो हमें पहले से मालूम है, हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, और हम उस ज्ञान की बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसी का यानी कर्स ऑफ नॉलेज का दूसरा पहलू है जो और भी ज़्यादा अजीब है। हम अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत कम करके आंकते हैं, उनको महत्वहीन मान लेते हैं और उनको मोनेटाइज नहीं करते, यानी उनसे आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो जिन लेडीज़ को ड्राइविंग आती है, जो कार स्कूटर चला लेती हैं, आप उनसे रश्क करती हैं, आपको उनका वह हुनर बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ी खूबी नज़र आता है, पर उनसे पूछ करके देखिए, वो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मानती होंगी कि उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया। अब ड्राइविंग से ही जुड़ी बात करते हैं। पहले अगर आपको कार चलानी आती है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप लेडीज़ ड्राइविंग स्कूल खोल सकती हैं। किसी महिला को किसी दूसरी महिला से ड्राइविंग सीखने में कम से कम हिचक होगी। क्या यह एक अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता? ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको कुछ नहीं आता तो भी कुकिंग आती है, अचार शरबत, पापड़ चिप्स जैसा कुछ बनाना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है, सोइंग आती है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, रफू, जो भी आता हो सिखाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है पर धीरे धीरे पैसे आने लगेंगे। ट्यूशन कर सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं, होम गार्डनिंग खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता तो सीखना शुरू कर सकते हैं। इच्छा हो तो रास्ते निकल आते हैं। अकेले नहीं कर सकते तो कुछ सहेलियां मिलकर कर सकती हैं। कोलैबोरेट कीजिए, मिलजुल कर कुछ नया कीजिए, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका काम इतना बढ़ जाए कि आप किसी को नौकरी पर रख लें। आप रोज़गार मांगने वालों की कतार से निकलकर रोज़गार देने वालों के कतार में आ जाएंगे। जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे। क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकता है। आजकल सैनिटाइज़र और मास्क की बहुत मांग है, इनकी सप्लाई कर सकती हैं। मेरी अपनी डॉटर इन लॉ छोटे बच्चों को स्टोरी टेलिंग की क्लास लेती है, तो इमेजिनेशन की बात है, कल्पना शक्ति की बात है, कुछ भी संभव है। अभी 2 ही दिन पहले मेरे पास एक ईमेल आई। एक बड़े हिंदी अखबार के फीचर डिपार्टमेंट में काम कर चुकी 2 महिलाओं ने मिलकर पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर फोकस करके एक वेबसाइट बनाई है जो हिंदी में है, हिंदी पढ़ने वाले लोगों के लिए। कितनी खूबसूरत इमेजिनेशन है, कमाल ही है ना। आप में से बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं, नए आइडियाज सोच सकते हैं, नई टारगेट ऑडियंस को केटर कर सकते हैं। आप लेखिका बन सकती हैं, कवियत्री बन सकती हैं। अब तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जहां आप बिना खर्च के अपनी पुस्तकें खुद छाप सकती हैं। हमारा एक क्लब है, उसका नाम है धन लक्ष्मी क्लब। इस क्लब में हम महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की, उद्यमी बनने की राह पर चलना सिखाते हैं। धन लक्ष्मी क्लब यानी पैसे सिखाने वाला क्लब, पैसे कमाना सिखाने वाला क्लब। तो संगिनी का क्या मतलब है? संगिनी का मतलब है पति की सपोर्ट। पतिदेव अगर किसी भी कारण से कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी सपोर्ट बनिए। पतिदेव की कमाई कुछ कम है तो आप उनकी सपोर्ट बनिए। पतिदेव अच्छी कमाई कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा कमाइए। आप भी कमा रही हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आर्थिक स्वतंत्रता है। आप जहां मर्जी, जितना मर्जी खर्च कर सकती हैं। ये है संगिनी कॉन्सेप्ट। आपके पतिदेव के लिए आपकी ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं आज के टॉपिक संगिनी, कामिनी, दामिनी के अगले पार्ट यानी कामिनी के बारे में। कामिनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात आगे बढ़ाने से पहले मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि भारतीय समाज में कुछ मामलों पर बात करना अच्छा नहीं माना जाता, या उन पर सामाजिक तौर से खुले में बात करना अच्छा नहीं माना जाता। इस धारणा ने हमारा बहुत नुकसान किया है। यह तो सीधा सा मनोविज्ञान है कि जिस बात से रोका जाए मन उसी तरफ दौड़ता है। परिणाम यह है कि सही ज्ञान के अभाव में युवा वर्ग पथभ्रष्ट हो रहा है। इंटरनेट, टीवी, डिस्क कल्चर और नाइट पार्टीज ज्ञान और मनोरंजन का साधन बनने के बजाय अपराध का कारण बन गए हैं। हम सब गृहस्थी लोग हैं और अपने अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मैं आपसे एक काउंसलर के रूप में बात कर रहा हूँ। इसीलिए
टैबू माने जाने वाले इस विषय पर भी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि संवेदनशील विषय वो है, सेंसिटिव टॉपिक वो है जिसे हम सेंसिटिव होने का फतवा दे दें। कोई अपने धर्म के लिए तलवार निकाल लेता है तो कोई किसी नेता के लिए तलवार निकाल लेता है। धर्म लड़ना नहीं सिखाता और नेता को तो पता भी नहीं होता कि उसके लिए किसने जान दे दी। इसलिए मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनिए, खुले दिमाग से सुनिए। तो बात करते हैं अपने टॉपिक के अगले पार्ट, कामिनी के बारे में। यूँ तो कामिनी शब्द का एक ही अर्थ माना जाता है, पर मैं गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। उससे आपको मेरी बात समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कामिनी वो जिसकी पुरुष को कामना हो, इच्छा हो, पाने की ललक हो, और कामिनी वो जो खुद पुरुष का संसर्ग पाने को आतुर हो। तो कामिनी बनने का मतलब है कि अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेना। प्रकृति ने हर जीव को परिवार आगे बढ़ाने की ताकत दी है। उस शक्ति को रचनात्मक बनाना, क्रिएटिव बनाना और उसे आनंद में बदलना अपने पुरुष के लिए कामिनी बनने और कामिनी बने रहने के कॉन्सेप्ट का यही मतलब है। जनरली 45-50 की उम्र के बाद मेनोपॉज के कारण मूड स्विंगिंग होती है, चिड़चिड़ापन आता है। यह हार्मोन्स के कारण है, प्रकृति की देन है। पति के लिए यह बड़ा परिवर्तन है जिसे वो अक्सर समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे किसी ने एजुकेट नहीं किया, कभी बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, न माँ ने, न पिता ने, न स्कूल ने। दूसरी गड़बड़ ये होती है कि अक्सर इस उम्र के बाद भारतीय पत्नियां सिर्फ माँ या सासू माँ बनकर रह जाती हैं। वो अपने को बूढ़ा मानने लगती हैं और ये मान लेती हैं कि पत्नी के रूप में पति को खाना खिला दिया, कपड़े धो दिए, प्रेस कर दिए और जय राम जी की। वो अपने पति की प्रेमिका नहीं रह जाती, वो उस जरूरी काम से जी चुराने लगती हैं जिसके लिए शादी की थी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि साइंस ने यह सिद्ध किया है कि संसर्ग के वक्त आपके दिमाग का हर हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। मेटिंग बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। यह आप दोनों के शरीर को स्वस्थ रखता है, इससे थकावट दूर होती है, तनाव घटता है। इसलिए उम्र के किसी भी पड़ाव में डिनायल मोड में मत जाइए, संसर्ग से भागिए मत, इसके मौके पैदा कीजिए। जब तक जीवन है प्रकृति की इस शक्ति का आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। याद रखिए, संसर्ग आपके गृहस्थ जीवन के सुख की चाबी है। यह चाबी अपने हाथ में रखिए। अब हम आते हैं हेलो होम मिनिस्टर के आज के टॉपिक संगिनी, कामिनी, दामिनी के आखिरी पार्ट यानी दामिनी पर। दामिनी यानी तड़ित, यानी आकाशीय बिजली, यानी लाइटनिंग। ये तो हमारे शास्त्र भी मानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि परिवार पर कोई संकट आए तो हमारे देश की देवियां रणचंद्री बन जाती हैं। यहां मैं फिर 2 तरफा विश्लेषण देना चाहूँगा। आप माँ हैं और आपका बेटा है तो निश्चय ही आप बेटे से खूब प्यार करती होंगी। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करता हूँ। बाज़ार में अगर पब्लिक टॉयलेट की सुविधा न हो तो आप बाज़ार जाने से पहले पानी नहीं पीती। बिटिया को भी यही सीख देती हैं, लेकिन बेटे को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह कहीं भी सड़क के किनारे खड़ा होकर निवृत्त हो सकता है। लड़कों और लड़कियों के पालन पोषण का यह फ़र्क बचपन से ही शुरू हो जाता है। हम अपने बेटों को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाते। यही कारण है कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है, यही कारण है कि रेप होते हैं, यही कारण है कि किसी अबोध बच्ची पर कोई शोहदा तेजाब फेंक देता है, कोई अबोध बच्ची निर्भया के अंजाम तक पहुंचा दी जाती है। लड़की होने के कारण लड़की डर डर कर जीती है। लड़की होने के कारण लड़की को तेजाब से डर लगता है। लड़की होने के कारण लड़की किसी की हवस का शिकार हो जाती है। कई बार तो अपने ही किसी रिश्तेदार के हाथों लुट जाती है। फिर या तो उसकी बाकी ज़िंदगी दुख में कटती है या वो आत्महत्या कर लेती है। जनरली हम इस समस्या से 2 तरह से निपटने की कोशिश करते हैं। पहला कि लड़की जब भी घर से बाहर जाए नज़रें झुका कर चले, किसी की भी तरफ ना देखे, किसी ने कोई कमेंट पास किया तो इग्नोर कर दे। और दूसरा
कि उसे कुंग फू सिखा दें, मार्शल आर्ट सिखा दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी सुरक्षा भी कर सके। अब हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जोश में आकर, जवानी के अंधे जुनून में पागल होकर या किसी बहकावे में आकर किसी लड़के ने अगर ऐसा कोई अपराध कर दिया तो एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी तो खराब होगी ही, पर लड़के का परिवार भी कौन सा सुखी रह सकता है। उनका परिवार भी मुकदमों में उलझ जाता है, थू थू होती है और लड़का जेल चला जाता है। एक गलती कई परिवारों को बर्बाद कर देती है, और इस गलती का एक ही कारण है कि हम लड़कों को बचपन से ही औरत की इज्जत करना नहीं सिखाते। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जेल ना जाए तो मुझे उसको औरत की इज्जत करना सिखाना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया पर कोई टेढ़ी नज़र न डाले तो मुझे अपनी बिटिया को साहसी बनाना पड़ेगा, स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, ताकि वह रास्ते में सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर गुजरे। उसे सिखाना पड़ेगा कि कोई उसे क्या कह सकता है, किन शब्दों में कह सकता है, और कहाँ या कैसे छू सकता है। इसके साथ ही हमें ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जहाँ लड़कों के दिल में लड़कियों के लिए प्यार हो पर इज्जत भी हो। कोई भी किसी को प्रपोज कर सके, उसमें कोई बुराई नहीं, पर उसके बाद सामने वाले की इच्छा है कि वह उसे स्वीकार करे या रिजेक्ट करे। इसके लिए लड़कों को शुरू से ही शिक्षित किया जाना चाहिए। एक गलती हमारे ग्रामर में भी है। बोलचाल की भाषा में संसर्ग के बारे में यूं बात की जाती है मानो स्त्री कुछ दे रही है और पुरुष कुछ ले रहा है। मेटिंग प्रकृति का बनाया खेल है, और यह दुनिया का अकेला ऐसा खेल है जिसमें दोनों खिलाड़ी जीतते हैं। इसलिए पुरुष के मन में भी स्त्री के लिए वही सम्मान होना चाहिए जो स्त्री के मन में पुरुष के लिए होता है। तो यहाँ आपका दामिनी का रोल शुरू होता है। कोई भी पुरुष अगर आपकी बिटिया के साथ गलत व्यवहार करे, चाहे वह आपके मायके का ही क्यों न हो, बर्दाश्त मत कीजिए। अपनी बिटिया का साथ दीजिए, गलती करने वाले पर बिजली बनकर गिरिए। इससे आपकी बिटिया को साहस मिलेगा और ज़रूरत होने पर उसमें अकेले लड़ने की कुव्वत भी आएगी। आपने घर में आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कंट्रीब्यूट किया तो आप सच्ची संगिनी बनी, यानी आप एक केयरिंग पर्सन हैं। उम्र के ताने बाने में उलझे बिना पति के साथ संसर्ग में आगे रहीं तो आप कामिनी हैं, यानी आप शेयरिंग पर्सन हैं। और बिटिया के सम्मान की सुरक्षा के लिए आपने अगर मोर्चा संभाला तो आप दामिनी हैं, यानी डेयरिंग पर्सन हैं। संगिनी, कामिनी, दामिनी बनने के लिए आपको केयरिंग, शेयरिंग और डेयरिंग पर्सन बनना होता है। यही इस कॉन्सेप्ट का महत्व है, यही इस कॉन्सेप्ट की सार्थकता है। आइए अब दामिनी कॉन्सेप्ट के दूसरे पहलू को भी देखें। यदि आपका बेटा कोई गलत हरकत करे तो हल्के में मत लीजिए। अगर एक बार आपने उसे बचाने की कोशिश की तो वह आगे भी उस गलती को दोहरा सकता है और उसकी बाकी की ज़िंदगी भी जेल में कट सकती है। हम सबको महिलाओं की इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी समाज सुधरेगा, तभी बदलाव आएगा। आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए सचमुच दिल से शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अंत में, बात ख़त्म करने से पहले। इस वक्त लाइव होते वक्त मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करता हूं या आपके सुझाव का या आपकी राय का अनादर करता हूं, बल्कि ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जो आधे घंटे का समय मेरे पास है इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकूं, आपको बता सकूं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं, ताकि आप इस आधे घंटे का भरपूर लाभ उठा सकें। अगर आपको मुझे कुछ भी सुझाव देना है, आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, या इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ शेयर करना चाहती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम करता हूं मैं हर स्वागत को और हर क्रिटिसिज्म को। कृपया ज़रूर शेयर कीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारी वेबसाइट
wowhappiness.org पर आप हमसे संपर्क कर सकती हैं या 6284696674 पर भी संपर्क कर सकती हैं। और बाय द वे, नंबर ना याद रहे तो रिकॉर्डिंग से दोबारा देख सकती हैं। इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग का ये लाभ है कि आप किसी चीज़ को दोबारा देखें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं दोहराना चाहूँगा, नंबर 1 कि अगर आप इस रिकॉर्डिंग को 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनती हैं तो कुछ न कुछ नई बात ज़रूर आपको नज़र आएगी और आप में परिवर्तन आसान होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी, किसी दूसरे को समझाने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को देखें, उसे शेयर ज़रूर करें। आप देखिए, कॉन्सेप्ट यही है कि हम जब किसी के भले के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस और जॉय। हिंदी में अगर हम बात करें तो उसका मतलब है खुशी और आनंद। दोनों में बड़ा बारीक अंतर है, एक बारीक सी लाइन है जिसे समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को खुश होते हुए देखा, तो बच्चा खुश हो रहा है, आपने उसे खिलौना दिया, वो खुश हो गया, वो खुशी है, वो हैप्पीनेस है। लेकिन उसकी खुशी को देख करके आपको जो फीलिंग आई वो जॉय है, वो हैप्पीनेस से एक स्टेप, एक ऑर्बिट ऊपर है, वो आनंद है, वो सिर्फ खुशी नहीं है। तो आनंद खुशी से भी बड़ा है। हम जब किसी की सहायता करते हैं तो हमें खुशी से भी बढ़कर आनंद मिलता है। तो अगर आपको ये लगे कि इस रिकॉर्डिंग में, इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें हैं जिनसे किसी का भला हो सकता है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। आपको लोग धन्यवाद देंगे, आपको आनंद मिलेगा, खुशी ही नहीं आनंद मिलेगा। सो अपने जीवन में खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाभ उठाइए। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक संगिनी, कामिनी, दामिनी अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस कोच पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।